नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश औद्योगिक विस्तार और रोजगार सृजन की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों से प्रदेश अब विकसित मध्य प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है। हर वर्ग के कल्याण और समृद्धि की दिशा में प्रदेश में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग संभागों में 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद 16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी और जिससे मध्य प्रदेश के विकास को और भी नए पंख मिलेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए एक शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ है श्री आशीष वैश्य जी, जो कि चेयरमैन हैं CII मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल के। बहुत बहुत स्वागत है आशीष वैश्य जी आपका। साथ ही हमारे साथ है श्री प्रदीप करमबेलकर जी, जो कि चेयरमैन है फिक्की के MSME भोपाल के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं श्री अतुल यादव जी, जो कि हेड हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स टेक लिमिटेड के। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आशीष वैश्य जी आप ही से करूंगा कि जो रीजनल जी इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और उसके 6 आयाम बहुत ही सफल हुए, अब शहडोल में है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास पहले की तुलना में अब किस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, विकास की दो अवधारणाएं होती हैं। सर। पहली, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी, अगर हम कोई शराब का व्यवसाय बढ़ता है कहीं तो भी जीडीपी बढ़ती है, और खेती बढ़ती है तो भी जीडीपी बढ़ती है। दोनों हालत में जीडीपी बढ़ती है। तो अगर इकोनॉमिक सेंस में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी बराबर रही है। पर जब खेती से जीडीपी बढ़ती है तो उस विकास का फायदा जमीन में आखिरी कोने पे बैठे हुए आदमी को मिलता है। अभी तक जो निवेश आता था वो केवल एक या दो शहरों तक या तीन शहरों तक संकुचित रहता था मध्य प्रदेश के अंदर, और उसी का डेवलपमेंट होता जाता था। वहां जमीन की रेटें भी बढ़ती जाती थी, वहां ओवर सेचुरेशन होता था। हम एक कंक्रीट के जंगल पैदा करने लगे थे कुछ पर्टिकुलर दो तीन शहरों में। अब जब से ये डाइवर्सिफाइड ग्रोथ की तरफ मध्य प्रदेश गया है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि ये देश का पहला प्रदेश है जिसने डाइवर्सिफाइड और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ काम किया है। जी। अब जो हम इंक्लूसिवनेस लाए हैं, हमने एमपी को आज 7 हिस्सों में बांट दिया, और हर हिस्से में हमने एक रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की। 6 हो चुकी हैं, 7वीं शेड्यूल में हो रही है, और उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी राजधानी भोपाल में है जी। वहां होने वाला है। तो पहले क्या होता था कि एक इवेंट होता था, उसका इम्पैक्ट 5-6 दिन रहता था। जी। अब एक तो ये ईयर लॉन्ग इफेक्ट पैदा हो रहा है, इससे पूरे साल औद्योगिक गतिविधियां चल रही हैं जी। और क्षेत्र वाइज चल रही हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें ऐसे निकल के आ रही है जो हमें खुद भी नहीं पता थी। जी। जैसे हम सागर गए तो हमें नहीं पता था कि वहां का पत्थर राम मंदिर के निर्माण में गर्भगृह में काम आया है। जी। हम उसे मान के चलते थे कि वो जो लगाया वो मकराना से आया है। जी। या हमें एक व्यक्ति मिला सागर में, एक स्टार्टअप था छोटा सा, जी। वो लोग एनिमेशन कर रहे हैं हॉलीवुड मूवीज का, जी। शिनचैन और डोरेमोन का। हम्म। एक व्यक्ति ग्वालियर में स्टार्टअप मिला जो कि आदमी को उठाने वाला ड्रोन बना रहा है, एक बच्चा, स्कूल का बच्चा। जी। तो ये सब चीजें जो ग्रोथ की हैं, ये हमें पहली बार देखने को मिल रही हैं, और इसका सारा श्रेय रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को जा रहा है। वहां विकास हो रहा है और वहां के लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। जी। तो ये एक विन विन सिचुएशन दोनों के लिए क्रिएट होती जा रही प्रदीप जी, मैं है। आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगभग हर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप खुद भी गए हैं। अब जो शहडोल में होने वाला है, तो शहडोल में चूंकि कई खनिज संसाधनों से भरपूर है शहडोल, किस तरह से आप देखते हैं इसे? नमस्कार सोनी साहब, सबसे पहले तो धन्यवाद इस परिचर्चा के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जैसा आशीष सर ने कहा कि अ, अछूते थे मध्य प्रदेश के कुछ ही शहरों के बारे में लोगों को पता था। जी। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से हमें न केवल वहां के लोग एंटरप्रेन्योर्स, अपितु मैं तो कहूंगा मोटे स्तर पर उन शहरों के बारे में भी पता लगा। मुझे नहीं लगता मैं, आशीष सर या अतुल सर जो भी यहाँ पर हैं, वो शहडोल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। जी। हम केवल मोटे मोटे बड़े बड़े शहरों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप शहडोल जाते हैं तो मैं खुद ही सोच रहा था कि शहडोल जैसी जगह पे जहां मैं 30-40 साल पहले रहा था,
जी वहां पर अब इस स्तर पर विचार हो रहा है कि वहां पर हम कैसे पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकें। जी। ये अपने आप में एक बहुत ही महती योजना है, बहुत ही अच्छी सोच है कि हम्म। हम रीजनल स्तर पर लोगों को कैसे करें, ताकि हमारी जो भी इश्यूज हैं, चाहे ब्रेन ड्रेन की हो, चाहे जैसा सर कह रहे थे कि हर शहर में हम्म। अब कोई मोहताज, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इनोवेशन के लिए बड़े शहर का मोहताज है, कहीं से बिल्कुल। भी हम्म। नई चीजें और नई चीजें बाहर आ सकती हैं। उसको, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का जो ये काम किया गया है, ये बहुत शानदार है। और अ, मुझे लगता है उसके साथ ही साथ अब जैसे सतना रीवा में एयरपोर्ट आ गए हैं, शीघ्र ही हमें अपने शहडोल में भी देखने मिलेगा। और जब बिल्कुल। मध्य प्रदेश के 10-15 शहरों की कनेक्टिविटी एयर से हो जाएगी, तो अब प्रदेश को अगले 5 साल बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि ये भोपाल और इंदौर का शहर है, अपितु हम 10 एक शहरों के बारे की बात करेंगे कि हम व्यापारिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में 10 शहरों में जा सकते हैं। बिल्कुल। और प्रदीप जी, यही विजन के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। अतुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश कितना आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि लगातार आप जिस कंपनी में है वो भी लगातार निवेश कर रही है। पहले मंडीदीप, अब देवास की ओर आप मूव कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहते हैं। ये मंडीदीप का जो हमारा निवेश है वो 70s का है, और उसके बाद देवास में हम 1850 करोड़ रुपए का नया निवेश ला रहे हैं। जी इसके अलावा कई और राज्यों में भी हम लोग निवेश करते हैं, पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो एक मजेदार अनुभव हमें भी आ रहा है और उससे हमारा उत्साह काफी बढ़ रहा है, कि जो भारत के बाहर के भी जो देश हैं जी। वो इस राज्यों को अब नोटिस कर पा रहे हैं। हम्म। तो ये रीजनल इंडस्ट्री में हम शहडोल की बात कर रहे हैं, रीवा की बात कर रहे हैं, जबलपुर की बात कर रहे हैं, ग्वालियर की बात कर रहे हैं, पर हम्म। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये बात श्रीलंका तक जा रही है। अभी बड़ा एक स्ट्रेटेजिक एमओयू टीएसीसी में हमने एक सीजीटी श्रीलंका के साथ किया है, जिसमें जी देश को अब आउट ऑफ स्टेट फैसिलिटीज का आर&डी काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो अपने आप में बतौर औद्योगिक इकाई ये हम हमारे लिए भी एक बड़ा उत्साहजनक है कि गवर्नेंस का एक सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम हम देख पा रहे हैं, और उसके लिए पूरी सरकार बधाई की बात। जी। बिल्कुल आशीष जी, सवाल मेरा आपसे है कि मध्य प्रदेश को उद्योगों के लिए आकर्षक करने वाले वो कौन कौन से प्रमुख विशेषताएं हैं जो आप बताना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पूरे इंडिया में मेरे को घूमने का मौका मिल रहा है, जी और सारे उद्योगपतियों से मिलने का मौका मिल रहा है। तो आज से अगर हम 4-5 साल पहले या 3 साल पहले भी बात करते थे, तो प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में टॉप 10 में मध्य प्रदेश का नाम आमतौर पे सुनने पे नहीं आता था। हम बात करते थे गुजरात की, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, इन स्टेट्स की। मध्य प्रदेश उस पायदान में कभी नहीं रहा। हम्म। बट पिछले 1 साल के अंदर, अगर जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो एमपी सबसे बड़ा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन गया है। जी। उसके 2 रीजन है। कुछ तो हमारी विशेषताएं थी, हम्म। कुछ हम विशेषताओं की मार्केटिंग नहीं कर पाते थे। हम्म। तो जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि जब हम शहडोल जाते हैं तो हमें पता चलता है शहडोल में क्या है, जी जी हम रीवा जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या है। जी तो आज हम लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी मान लीजिए कलकत्ता गए या बेंगलोर गए या कोयम्बटूर गए, तो वहां लोगों के लिए एक आई ओपनर हो रहा है। हमारे यहाँ लैंड बैंक बहुत अच्छा है। जी तीसरी जो एक विशेषता जो सबसे बड़ी हमारे मध्य प्रदेश की, जिसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं अभी हर जगह, जी कि आप किसी भी और स्टेट में जाएं तो वहां पे भाषा के आधार पे कहीं ना कुछ भेदभाव मिलेगा आपको। जी। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, हम्म। पर हमारे स्टेट्स का जो भी निर्माण हुआ देश में आजादी के बाद, हम्म। सारे स्टेट्स का निर्माण भाषा के आधार पे हुआ। जी। एक मध्य प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट था हम्म। जो कि सारी भाषाओं का समावेश हुआ यहाँ पे। जी। तो मध्य प्रदेश इज वेरी कॉस्मोपॉलिटन हम्म। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हम्म। तो आज हमारे यहाँ कोई भी आता है हम्म। तो उसको ये नहीं लगता कि मैं इस स्टेट में आया, मैं यहाँ का नहीं। हम्म। मध्य प्रदेश खुले हाथों से हर निवेशक का, हर निवेश का स्वागत करता है। जी तीसरा, हमारा पीसफुल स्टेट है, जी पावर अबंडेंट स्टेट है। हमारे यहाँ 24 घंटे की पावर की अवेलेबिलिटी है। तो इंडस्ट्री को सब जो चीजें चाहिए, सस्ती जमीन चाहिए, पॉलिटिकल शांति चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम टॉप 3-4 में पिछले 10 साल से हैं। जी। तो हमारे यहाँ पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, हम्म। सब्सिडीज हम बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है निवेशक को जो मध्य प्रदेश में नहीं मिल पाता है। इसलिए जो बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जो किसी स्टेट के स्पेसिफिक ग्रुप थे, अगर मैं जैसे नाम भी ले किसी एक का, तो गुजरात का सबसे बड़ा ब्रांड था अरविंद ग्रुप।
पर आज कुलिन लाल भाई से मेरी बात हुई तो अरविंद ग्रुप उज्जैन में इन्वेस्ट कर रहा है, पीएम मित्र पार्क में। जी तो जो ग्रुप किसी स्टेट को डिनोट करते थे, वो भी आज हमारे यहाँ निवेश करना चाह रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट बुके हम ऑफर कर रहे हैं निवेशक को, विद रेड कारपेट वेलकम। बिल्कुल। इसलिए निवेशक आना चाह रहा है और हम बुलाना चाह रहे हैं। बुलाने की भी मंशा जग जाहिर है। और फिर जब आपका कैप्टन खुद लीड करता है जी तो टीम मोटिवेट होती है। जी हमारे यहाँ निवेश का न्योता देने मुख्यमंत्री जी खुद जा रहे हैं, जी जी। खुद मिल रहे हैं। हम्म, तो उससे बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है कि लोगों को लगता है कि यस, दिस स्टेट मीन्स बिजनेस एंड वी आर डूइंग बिजनेस। तो जी यही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए जिसको हम एनकैश कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मतलब कई सुविधाओं से लैस है हृदय प्रदेश। प्रदीप जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब हम क्षेत्रीय स्तर पर जाते हैं, क्षेत्रीय मतलब ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये जो नवाचार के साथ मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, इसके मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसके आने वाले समय में मध्य प्रदेश को किस तरह से लाभ होंगे, वो उन लाभ पर भी आप प्रकाश डालिए। जो मुझे सबसे डायरेक्ट बेनिफिट दिखता है, जी पहला तो मध्य प्रदेश अब उन राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा जहां पर हम बाहर से बहुत सारे लोगों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए आकर्षित कर पाएंगे। जी जैसे केवल इंदौर भोपाल से ही मध्य प्रदेश की इकोनॉमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स और चीजों से लाभान्वित होते हैं। तो बिल्कुल। एक तो हमको आकर्षण के केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का जो, जैसे शहडोल की बात करें तो हम्म, शहडोल में वन ऑफ द चीपेस्ट लेबर है जो सब जगह जाता है। हम्म, अब अगर आपका डेवलपमेंट वहीं हो गया, और जैसा कि मैं अभी पढ़ रहा था कि 32,000 करोड़ के वहां पर एक निवेश की संभावनाएं बन रही हैं। हम्म, आप सोचिए अगर किसी रीजन में 32-32 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी तो वहां के लोगों का पलायन रुकेगा, वहां के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो जी जैसे ही ये होगा तो दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा रोजगार का और जो यंगस्टर्स को रोकने का प्रयास है, हम्म, उसमें भी एक महती सुविधा मिलेगी। तो न केवल मध्य प्रदेश एक मल्टी इकोनॉमिक एसेट एलोकेशन जिसको हम कहते हैं, कि हमारे पास अब एसेट एलोकेशन बहुत अलग ढंग से हो जाएगा। जिस क्षेत्र में जिसको जहां आगे बढ़ना है, जैसे रीवा सोलर में बहुत आगे बढ़ गया है, हम्म, तो जिन लोगों को उन क्षेत्रों में जाना है, रिन्यूएबल एनर्जीज में जाना है, वो उन क्षेत्रों को देखेंगे। जिनको मिनरल्स और माइनिंग्स में जाना है वे शायद शहडोल रीजन की ओर प्रयास करेंगे। जी ऐसा एक क्लस्टर डेवलपमेंट हो जाएंगे। और साथ में जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट रोजगार, हम्म, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, और जो लोकल पलायन है, लोकल हम्म, लोगों का पलायन है, वो शायद हम रोक पाएंगे। तो हम ज्यादा बेहतर और कम कॉस्टली प्रोडक्ट्स को बना पाएंगे, कम कॉस्टली प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पाएंगे, और शायद उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ सके। बिल्कुल। अतुल जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप यहाँ पर जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक उद्योगपति की दृष्टि से मध्य प्रदेश में किस तरह की जो नीतियां चल रही है, अनुकूल नीतियां हैं, लैंड पर्याप्त है, क्या एक उद्योगपतियों के लिए यही सबसे बढ़िया चीज होती है कि यही समय है, सही समय है? बिल्कुल, जो अभी आशीष जी बता भी रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग में भी मध्य प्रदेश लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहा है। जी और एक उद्योगपति को देखिए, संसाधन चाहिए, गवर्नेंस चाहिए, उसमें मध्य प्रदेश ने जिस डायनेमिक प्रगति को अपनाया है जी। वो हम सबको भी चौंकाता है। हम क्लोजली कई स्टेट्स को मॉनिटर करते हैं हम्म, और इन सारी चीजों को लेके, और जैसे अब आप देखें कि सीसीआईपी जो है, आप हम्म, कस्टमाइज 100 करोड़ से ऊपर का जितना इन्वेस्टमेंट है उसके जी लिए आप कस्टमाइज्ड टेबल नेगोशिएशन पे आ जाते हैं। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर लाभ आ रही हैं। जी इसके अलावा कुछ सुझाव भी हैं, लाइक जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि सेक्टरियल डिस्कशंस काफी हुए, रीजनल भी हुआ है और सेक्टर पे भी बातचीत हुई है। तो आगामी जो कंक्लेव हैं उनसे हमें ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेके भी हम भी काफी कुछ उसमें बेहतर करना चाहते हैं। सरकार की पॉलिसी का भी इंतजार है। तो मुझे लगता है कि ईएसजी कंप्लाइंसेस और उसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम्म, सब्सिडी में वो कैसे कन्वर्ट हो सकता है, उसको लेके भी अपना फोकस करना चाहिए। बहुत बेहतर कर रहा है। हम सब को चौंकाया हुआ है कि जी जिस डायनेमिक रूप से माइक्रो लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, रीजनल के अलावा हम्म, क्रॉस स्टेट जाके आप अपनी बातचीत कर पाते हैं। जी। तो उसमें क्लियरिटी विजन में जो है वो बिल्कुल दिख रही है और उसी के परिणाम आ रहे हैं।
बिल्कुल उसी के परिणाम हैं। तो यही है कि 16 जनवरी को शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा और संसाधनों और खनिज संपदा से परिपूर्ण है शहडोल, जहां पर निवेश क्रांति का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ ये साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, प्रदीप जी और अतुल जी, आपने जनसंपर्क वार्ता के लिए वक्त निकाला। तो दर्शकों, जनसंपर्क वार्ता में इतना ही। आप जुड़ रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।